अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल डार। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने मीडिया के हवाले से उनकी मुख्तलिफ पॉलिसीज़, सख्त पॉलिसीज़ सामने आती रही हैं। पहले उन्होंने कहा कि 6 माह तक पॉजिटिव खबरें दें, फिर उन्होंने कहा कि लोग अखबारात पढ़ना और टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल्स को देखना बंद कर दें। फिर अब जो नई बातें आई कि वो सोशल मीडिया के हवाले से भी कुछ चीज़ें चेंज करना चाहते हैं। कुछ खलकों का ख्याल है कि वो सोशल मीडिया को स्क्रू करना चाहते हैं क्योंकि उसके ऊपर उन पर शदीद तनकीद की जा रही है। तो इस सारी सिचुएशन को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मारूफ एंकर पर्सन जनाब मज़हर अब्बास साहब, जो कि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट PFUJ के सेक्रेटरी जनरल भी रहे हैं। तो मज़हर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मज़हर साहब, आपका जर्नलिज्म की ट्रेड यूनियन के हवाले से और जर्नलिज्म के हवाले से एक बड़ा वसी है माशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस है। इमरान खान साहब हर रोज़ मीडिया से रियायत मांगते हैं, और जो वो रियायत मांग रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई बात ना की जाए, पॉजिटिव खबरें सिर्फ दी जाएं, क्या ये ठीक है? और क्या मीडिया मैन होते हुए कि आप समझते हैं कि ये जायज़ है कि आप अपने खिलाफ कोई तनकीद वाली खबर नहीं आना देना चाहते हैं? शुक्रिया बिलाल। देखिए, हमारे यहाँ प्रॉब्लम, सारे जो हमारे लीडर्स हैं उनकी ये प्रॉब्लम होती है कि जब वो अपोजिशन में होते हैं तो उनका आज़ादी इज़हार के हवाले से जो रवैया होता है वो बड़ा मुख्तलिफ होता है। फिर वही लोग जब हुक्मरान बनते हैं तो उन्हें वही आज़ादी इज़हार बुरी लगने लगती है। जो चीज़ समझने की है वो ये कि मुस्बत और मनफी क्या चीज़ होती है ये आपके व्यूअर्स पे छोड़ दें। अगर व्यूअर्स समझेंगे कि आप कोई गलत चीज़ दिखा रहे हैं तो व्यूअर्स अपना चैनल चेंज कर लेगा उसको। इससे मुराद ये नहीं है कि जो आप चीज़ें दिखा रहे हैं, जो भी लोग चाहते हैं वही आप दिखाएं, ऐसा नहीं है। ये कॉन्सेप्ट मैं नहीं मानता। इस पे एक बड़ी तवील बहस हो सकती है कि जी मुस्बत से सहाफ़त क्या होती है और मनफी सहाफ़त क्या होती है। सहाफ़त मेरी नज़र में सहाफ़त होती है, मतलब आप जो बात कह रहे हैं उसमें झोल ना हो, आप जो ख़बर दे रहे हैं वो फैक्ट्स पर मबनी हो, आप जो चीज़ें दिखा रहे हैं लोगों को उसमें सच्चाई झलकती हो। ये तो एक चीज़ होती है। अब वो आम तौर पे हुकूमत और मीडिया एडवर्सरीज़ होते हैं, इसीलिए जो हुकूमत होती है उसको वो चीज़ें बुरी लगती हैं। अब यही इमरान खान जब 2014 से 2018 तक ये कहते रहे हैं कि मैं आज इस पोजीशन में अगर हूँ तो वो मीडिया की वजह से हूँ। अब जो बातें आज इमरान खान बहैसियत वज़ीर आज़म कर रहे हैं वही बातें नवाज़ शरीफ बहैसियत वज़ीर आज़म करते थे। तो वही बातें इससे पहले और लीडरान करते रहे हैं जब वो हुकूमत में नहीं होते हैं। जब हुकूमत में आते हैं तो उनका वो है, हुकूमत को तनकीद बर्दाश्त करनी चाहिए। अब उसमें दूसरी चीज़ आ जाती है कि जी फ़र्ज़ करें आप जो है कोई झूठी गलत ख़बर दे रहे हैं, किसी की ज़ात के बारे में दे रहे हैं, ऐसी ख़बर दे रहे हैं जो फैक्ट्स की बुनियाद पर नहीं है, तो उसके लिए इंस्टीट्यूशन फ़ोरम बनाना हुकूमत का काम है। हम साल से ये बात करते रहे हैं मुख्तलिफ़ हुकूमतों से कि भाई आप हतक इज़्ज़त का कानून बेहतर बनाएं। आप ऐसा कानून बनाएं कि जिसमें मैं अगर किसी के बारे में ख़बर दे रहा हूँ तो मैं 10 मरतबा सोचूं उस ख़बर को। जिन ममालिक की इमरान खान मिसालें देते हैं और गैर मुल्की मीडिया से वो इंटरव्यू करते हैं, वहाँ इसलिए इस तरह की ख़बरें कोई नहीं दे पाता क्योंकि वहाँ इतने बड़े स्ट्रॉन्ग डिफेमेशन लॉज हैं। अखबारात बंद हो जाते हैं, यानी इतनी स्ट्रॉन्ग उनको पे करना पड़ते हैं। अगर कोई सू कर दे डैमेजेस इंग्लैंड वगैरह में, तो इसलिए उस तरफ ये आते नहीं हैं। अब मसला ये है कि ये अगर उस तरफ आएँ तो फिर चीज़ ये हो, और बिल्कुल पहली जिस चीज़ को हो सकता है कि कल जो लोग आपसे ये कहते थे कि ये इंतहा पसंदी की लहर जो है आपको खा जाएगी, कल जब ये लोग कहते थे कि ये क्लैशनकोफ, जिसकी आज इमरान खान बात कर रहे हैं, कल जब ये लोग कहते थे कि ये क्लैशनकोफ कल्चर, ये हेरोइन कल्चर, ये आपकी अफ़गान पॉलिसीज़ की वजह से है, तो उस वक्त के जो हुक्मरान थे इन बातों को नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ कहते थे और उन लोगों को गद्दार डिक्लेयर करते थे जो ऐसी बातें करते थे। जो आज इमरान खान कह रहे हैं कि हमें जो नुकसान हुआ, और इमरान खान का एक कंसिस्टेंट व्यू है उसके बारे में कि जी 9/11 के बाद जो सूरत हाल हुई हमें उस जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था।
तो ये बातें तो बहुत से लोग कहते रहे कि हमें इन 2 अफ़गान वॉर से बड़ा झगड़ा हुआ। तो अगेन मीडिया को समझने की ज़रूरत है, बहैसियत वज़ीर आज़म इमरान खान को समझने की ज़रूरत है। देखिए, अपील करना मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इमरान खान कहें, अपील करें कि जी लोग टीवी नहीं देखें, देखते हैं कि आपकी अपील पे लोग कितना रिस्पांस करते हैं। आप कहें कि लोग अखबार नहीं पढ़ें, देखते हैं कि आप लोग कितने अखबार पढ़ना छोड़ देते हैं। लेकिन जब आप कवानीन के ज़रिए पाबंदी लगानी शुरू करते हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें, ऐसी पाबंदी लगाते हैं जो आपके भी इल्म में नहीं होती, दूसरे लोग लगाते हैं, दूसरे लोग चैनल ऑफ एयर कर देते हैं, तो फिर ये समझने की ज़रूरत है कि प्रॉब्लम सिर्फ आपके यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम कहीं और भी है। तो तनकीद दरअसल बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल काम है। हमारे यहाँ लोगों से तनकीद, इसीलिए क़याम पाकिस्तान के बाद से आज तक सबसे ज़्यादा अगर कोई शोबा जो है वो सप्रेशन का शिकार रहा है तो वो मीडिया रहा है। सबसे ज़्यादा पाबंदियाँ मीडिया पर लगी हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कवानीन मीडिया के ख़िलाफ़ लाए गए हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गिरफ़्तारियाँ जो हैं वो सियासी मूवमेंट तो अलग होती हैं, लेकिन वैसे देखें कि अपनी ख़बरों की बिना पे लोग गिरफ़्तार हुए हैं तो वो मीडिया के हुए हैं उसमें। तो ये एक जद्दोजहद रही है, आज़ादी इज़हार की जद्दोजहद रही है, राइट टू नो की जद्दोजहद रही है कि लोगों को यह हक़ है जानने का कि उनकी हुकूमतें क्या करती रही हैं। तो अब इमरान खान स्पेसिफ़िक बताएं कि जिस वजह से वो ये अपील कर रहे हैं वो क्या चीज़ है। क्या मैं कहूँ कि महंगाई नहीं हुई, या मैं ये कहूँ कि जी महंगाई इस वजह से, तो उसमें बहुत से चैनल्स कहते हैं, लेकिन साथ में वो ये कहते हैं कि भाई आपको 16-18 महीने हो गए हैं, तो आपकी क्या पॉलिसीज़ हैं। आप मुझे आज इमरान खान ये लिख कर दे सकते हैं कि दिसंबर 2020 में कीमतें 2018 की पोजीशन पर आ जाएंगी, या 2021 में कीमतें इस पोजीशन पे आएंगी। लोगों को सच बताएं, लोगों के सामने सच बोलें। आपने 2018 से पहले क्या कहा था कि 6 महीने में चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, अब आप कह रहे हैं 2020 में बेहतर हो जाएंगी। तो अगर 2018 में इलेक्शन से पहले आप ये कहते कि देखें हम कोशिश करेंगे, हालात बड़े मुश्किल हैं, लेकिन जब आप लोगों को एक सुहाने ख्वाब दिखाते हैं तो लोग ज़ाहिर है फिर उसी तरीके से आपको जज करते हैं। अब आप जाएं, एक आम आदमी से पूछ लें, एक टैक्सी वाले से, रिक्शा वाले से, बस वाले से, कंडक्टर से, उसमें जो लोग सफ़र करते हैं उनसे पूछ लें कि लोग परेशान हैं कि आप कब तक ये रोते रहेंगे कि जी पिछले खाए हैं, ज़रूर खाए हैं पिछले, उस पर करें आप उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई, कोई नहीं रोकता। लेकिन आप उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन साथ में ये जो तूफ़ान है, तो एक आम आदमी जो 2 रोटी खाता था वो 1 रोटी खाता है। अब वो मुश्किलात उसकी बढ़, नए से नए बुरान भी आ रहा है, कभी चीनी गायब है, कभी और उसे आप बिजली और गैस की कीमत आप देखें। अब गैस, जब आप पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हैं तो उसका ट्रिकल डाउन हो से, तो ये जो चीज़ें हैं ये इमरान खान को समझने की ज़रूरत है कि ये अगर तूफ़ान रहा तो कोई मीडिया अगर ये कहेगा कि जी नहीं जी आप लोग गलत कह रहे हैं, महंगाई नहीं है, तो कौन बात मानेगा? कोई भी नहीं मानेगा। उस टीवी चैनल की व्यूवरशिप और अगर इमरान खान अच्छे इक़दाम करेंगे और मैं कहूँगा कि ये गलत इक़दाम हैं तो लोग मेरी बात नहीं मानेंगे, मेरे चैनल पे एतबार नहीं करेंगे, आपके चैनल पे एतबार नहीं करेंगे। तो लोग तो सच जानना चाहते हैं। इमरान खान सच बताएं या कोई दूसरा बताए उसमें, लेकिन इसमें सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है। जब अपोजिशन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करती है तो अपोजिशन के सामने भी कोई प्लान होना चाहिए। सही बात है कि जी जिस तरह हम नारे दे देते हैं ना, हमने 77 में नारा दे दिया कि 1970 की सतह पे हम कीमतें लाएंगे, जो अनरियलिस्टिक था कि आप नहीं ला सकते 1900। तो आप ये कहें कि चीज़ें कम करें, महंगाई कम करें, मुझे नज़र आए कि आप जो है अब महंगाई कम कर रहे हैं, लेकिन महंगाई के अपने डायनामिक्स होते हैं। आप जो है ज़रूरी नहीं है कि इसी इस्लामाबाद शहर में या कराची के शहर में जो कीमत किसी सब्ज़ियों की या फलों की कीमत सब्ज़ी मंडी में होती है वो नीचे मार्केट में जाते जाते डबल होती चली जाती है। अब कराची के हर ज़िले में चले जाएं आपको मुख्तलिफ रेट्स मिलेंगे उसमें, इसी तरह इस्लामाबाद के उसमें चले जाएं। और ये क्यों होता है? इसलिए कि आपके जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, आपके जो फूड इंस्पेक्टर्स हैं,
ये फ्रॉड करते हैं, इनको टाइट करने की ज़रूरत है कि क्या वजह है कि कराची में हर जगह एक कीमत पे चीज़ें नहीं मिल रही। उसमें ये पैसे खाते हैं, इनको कहीं आप रोक नहीं रहे। तो जो चीज़ें इंस्टीट्यूशनलाइज करने की हैं वो नहीं कर रहे। अगर नहीं करेंगे तो आप लाख कहते रहें, लोग टीवी भी देखेंगे और वो टीवी देखेंगे जो वो कहेगा कि ये महंगाई का तूफान है। आने वाले चंद अरसों के दौरान आप मीडिया की आज़ादी को मज़ीद सल्ब होता हुआ देख रहे हैं या ये मीडिया मज़ीद पावर पकड़ेगा? देखिए, ये चीज़ इनको समझनी चाहिए और वो सारी ममालिक ने ये देखा। पाकिस्तान में जो इस वक्त आपको चैनल्स भी नज़र आते हैं, अखबारात भी नज़र आते हैं, इसमें तनकीद वो रहती है। तो अगर आप पूरे इस्लामिक कंट्रीज़ का जायज़ा लें तो पाकिस्तान में बड़ा वाइब्रेंट मीडिया है, लेकिन उस मीडिया को मुसलसल दबाने की कोशिश की जा रही है। पहले भी की गई थी, अब भी की जा रही है। उसमें जो लोग, अब आप सिर्फ आप इस पे ही नहीं, मतलब ख़बरों के ही हवाले से नहीं, जो लोग क्रिएटिव बुक्स लिख रहे हैं उन्हें मुश्किलात का सामना है, जो लोग क्रिएटिव फिल्में बना रहे हैं उन्हें मुश्किलात का सामना है। तो एक तरीके से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अंडर थ्रेट आ गया। जो लोग आप पे या इदारों पे तनकीद करते हैं वो ज़ेर अताब आ जाते हैं उसमें। तो ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, इसमें अगर आप देखें कि इन्होंने ये जो साइबर एक्ट बनाया है 2016 का, इसकी आप लिस्ट उठा के देख लें कि इसमें किन लोगों के ख़िलाफ़ ज़्यादा कार्रवाई हो रही है। यानी अभी जो एक जर्नलिस्ट गिरफ़्तार हुआ है, दारुल हक, हाँ, अभी भी गिरफ़्तार है, उसकी बेल भी रिजेक्ट हो गई है। तो ये देखें कि इस मुल्क में जिस पे रेप का इल्ज़ाम है वो बाहर बैठा हुआ है, और जिसके सिर्फ एक मजमून से आपको तकलीफ़ है उसकी बेल भी रिजेक्ट हो जाती है उसमें। तो इस तरीके से रिजेक्ट करने से आपको कोई वक्ती आप किसी की आवाज़ तो बंद कर सकते हैं, लेकिन जब आप एक पर पाबंदी लगाएंगे तो उसकी आवाज़ कोई दूसरा बन जाएगा। जब आप दूसरे पर पाबंदी लगाएंगे तो उसकी आवाज़ कोई तीसरा बन जाएगा। इज़हार राय की आज़ादी आज के दौर में रोकी नहीं जा सकती। आप लाख कोशिश करके देख लें, आप बंद कर सकते हैं, वक्ती तौर पे बंद कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें रुकती नहीं हैं। जब बंद करेंगे तो फिर पब्लिक का रिएक्शन ज़्यादा आपको फेस करना ये होता है ना कि जब आप ने पाकिस्तान में सेंसरशिप लगी तो लोगों ने बीबीसी सुना, बीबीसी सुनते थे लोग, खबरें, और जब पाबंदी लगती है तो फिर लोग प्रोपेगेंडे पर भी यकीन करते हैं। जब पाबंदी लगती है तो लोग अफवाहों पे यकीन करते हैं। इसलिए आज़ादी इज़हार ज़रूरी है, क्योंकि आज़ादी इज़हार ज़रिया होता है प्रोपेगेंडे और अफवाहों को ख़त्म करने का उसका। ये चीज़ हुकूमत को रियलाइज़ करनी चाहिए। आप कानून साज़ी करें, लेकिन कानून साज़ी ऐसी करें कि जिसमें आज़ादी इज़हार की प्रोटेक्शन हो। ये जो हम नेशनल इंटरेस्ट है, ये जो चीज़ें होती हैं, ये पाकिस्तान में हमेशा मिसयूज़ हुई हैं। उसका तो कोई डेफिनेशन, क्योंकि हुकूमती है क्या नेशनल इस पाकिस्तान में जितनी हुकूमतें रही हैं, उनके मफादात जो थे उसको उन्होंने कौमी मफाद से जोड़ दिया, कि हुकूमती मफादात को कौमी मफाद से जोड़ दिया गया। तो खान साहब बैठें, मीडिया के स्टेक होल्डर्स को लेके बैठें, अपना व्यू दें, दूसरों का व्यू लें उसमें। अगर कोई पॉलिसी, नेशनल मीडिया पॉलिसी बनानी है तो इन सारी चीज़ों को एड्रेस करें। ये कहना कि मीडिया चैनल्स को नहीं देखना चाहिए, तो आपके कहने से तो लोग नहीं मानेंगे। उसमें इस मुल्क में पार्टी पेपर्स कभी नहीं चले। जिन पार्टियों ने, इमरान खान पीटीआई का चैनल चला के आजमा लें, आप करें। आप लोग किसी भी पार्टी का हो, पीपल्स पार्टी ने मसावात नहीं चला पाई, जमात इस्लामी जसारत नहीं चला पाई। तो ये चीज़ें अपनी अगर पार्टी चैनल्स, पार्टी ऑर्गन्स होते हैं अपनी पार्टी पॉलिसीज़ के लिए, लेकिन आपको एक आज़ाद, खुद मुख्तार और गैर जानिबदार उसमें। अब खान साहब हमेशा ये कहते थे कि मैं पीटीवी को बीबीसी मॉडल बनाऊंगा, उसमें बनाए ना बीबीसी मॉडल, क्यों नहीं बनाते? वो तो और उल्टा पीछे चला गया। आज लोगों ने पीटीवी देखना क्यों छोड़ दिया? आज खान साहब कह रहे हैं ना कि लोग चैनल और वो नहीं देखें। तो खान साहब इस चीज़ को असेस करें, स्टडी करें, रिसर्च करें कि लोगों ने पीटीवी देखना क्यों छोड़ दिया, लोगों ने रेडियो पाकिस्तान सुनना क्यों छोड़ दिया। इसको करें, उनको जवाब मिल जाएगा। जी नाज़रीन, आपने देखा कि ज़रूरत है कि अपनी पॉलिसीज़ को ठीक करें। मीडिया पे कदम लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है।
बिलाल डार को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, लेकिन आपसे आखिरी रिक्वेस्ट ये करूँगा कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका और मेरा निगहबान।